अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जानेंगे जिसे हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज़ है कंप्यूटर। लेकिन ये असल में है क्या, और क्या इसका मतलब हमेशा से वही था जो आज हम समझते हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो पिछले कुछ असबाग में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात कर रहे थे। हमने नाउन और प्रोनाउन को भी समझा था। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी तब्दीली के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं। तो आज का हमारा सवाल बहुत बुनियादी है। आखिर ये कंप्यूटर है क्या? ये लफ्ज़ हर जगह है, हमारी जेबों में, हमारे डेस्क पर। लेकिन ये असल में क्या चीज़ है और ये काम कैसे करता है? चलें, आज मिलकर इसको समझते हैं। अपने सफ़र का आगाज़ हम कंप्यूटर की तारीख से करते हैं, और मुझे यकीन है कि ये जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि लफ्ज़ कंप्यूटर का असल मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो आज हम समझते हैं। ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि सन 1613 में कंप्यूटर का मतलब कोई मशीन नहीं बल्कि एक इंसान था। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसका काम ही हिसाब किताब करना होता था। और ये तस्वुर सदियों तक रहा, यहाँ तक कि 20वीं सदी आई जब मशीनों ने ये काम संभाला और इस लफ्ज़ का मतलब ही हमेशा के लिए बदल गया। तो इसकी बुनियाद बहुत सादा है। लफ्ज़ कंप्यूटर अंग्रेजी के लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है हिसाब लगाना, यानी टू कैलकुलेट। बस यही इसकी सारी कहानी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कंप्यूटर का जो बुनियादी काम है वो कैलकुलेशन करना ही है। तो तारीख तो काफ़ी दिलचस्प थी, लेकिन अब आते हैं असल बात की तरफ कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। और फिक्र ना करें, हम इसे बिल्कुल सादा अल्फाज में समझेंगे। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कंप्यूटर की एक बुनियादी तारीफ की जाए तो वो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के तौर पर लेती है, फिर इसे प्रोसेस करती है और आखिर में हमें आउटपुट के तौर पर मुफीद मालूमात देती है। आइए देखते हैं कि ये तीनों मराहिल असल में हैं क्या। चाहे हमारा स्मार्टफोन हो या कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर, हर कोई इसी 3 कदमी उसूल पर चलता है। पहले ये इनपुट लेता है, मसलन जो हम टाइप करते हैं या बोलते हैं। फिर इसे प्रोसेस करता है, यानी उस पर काम करता है। और आखिर में आउटपुट देता है, यानी हमें स्क्रीन पर नतीजा दिखाता है या स्पीकर से आवाज आती है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। डेटा और इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात में क्या फ़र्क है? देखें, डेटा खाम माल की तरह है, जैसे आटा, चीनी, अंडे। इनका अलग अलग कोई ख़ास मतलब नहीं होता। लेकिन जब कंप्यूटर उन्हें प्रोसेस करता है तो वो मालूमात बन जाती हैं, जैसे एक मज़ेदार केक। तो मालूमात वो प्रोसेस शुदा डेटा है जो हमारे लिए मुफीद और बामानी होता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर क्या है और ये काम कैसे करता है, तो आइए देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ मौजूद है। कभी सोचा है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम इन मशीनों को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुके हैं। तफरीह और राब्ते से लेकर, जैसे गेम्स खेलना या मैसेज भेजना, अहम कामों तक जैसे एटीएम से पैसे निकालना हो या मौसम का हाल जानना हो, कंप्यूटर हर जगह मौजूद है। ये सब मिसालें इसी एक उसूल पर काम करती हैं। ये डेटा लेती हैं, जैसे हमारा बटन दबाना, और इसे मुफीद मालूमात में बदल देती हैं। तो आइए जल्दी से इन तमाम अहम बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखी हैं। तो आज का सबसे अहम सबक ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी शानदार मशीन है जो बेमानी डेटा को लेती है और इसे हमारे लिए बामानी मालूमात में बदल देती है। यही उसकी असल ताकत है। और हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में वादा किया था, इस मौजू पर आपको तहरीरी मवाद भी फराहम किया जाएगा, ताकि तलबा को अपनी पढ़ाई में आसानी हो और वो इन चीज़ों को अपनी रफ्तार से समझ सकें। और इस बात को ख़त्म करते हुए एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। आपके ख्याल में आने वाले वक्त में कंप्यूटर हमारी ज़िंदगियों को मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदा मंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।